हाँ जी गाइस, तो वेलकम है आप सभी का। आज हमारे साथ काफ़ी सारी हाउसवाइफ हमारे साथ कनेक्टेड हैं, तो आज हम सभी से जानेंगे कि उन्होंने बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया, क्या चैलेंजेस आए, किस तरह से उन्होंने चीज़ों को ओवरकम किया, और आज उनकी क्या ग्रोथ है और आगे वो किस तरह के उनके क्या विजन है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी हाउसवाइफ हमारे साथ कनेक्ट होती हैं, तो कई बार उनके माइंड में ना बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं कि कैसे स्टार्ट करें, स्टार्ट कर लेंगे तो आगे क्या करना पड़ेगा, ग्रोथ होगी या नहीं होगी, या फिर उनको कुछ चैलेंजेस भी आ रहे होते हैं जो एक हाउसवाइफ ही अच्छे से बता सकती हैं। ठीक है, कि किस चीज को कैसे आप ओवरकम कर सकते हो और किस तरह से इस फॉरएवर बिजनेस के थ्रू आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो या चेंज कर सकते हो। तो आज हमारे साथ काफी सारी हमारी टीममेट्स हैं, फिर दोस्त मैम है, अफसाना मैम है, रिचा मैम है, रंजना मैम है, अलग अलग एरिया से हैं। ठीक है, और काफी टाइम हो चुका है हमारे साथ काम करते हुए, बहुत अच्छे लेवल्स पर भी हैं, बहुत अच्छी इनकम भी अर्न कर रही हैं और आज काफी सारे लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम सभी से जानेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या विजन लेकर वो इस बिजनेस में आए। ठीक है, और अभी हमारे बीच में संगीता मैम भी कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, संगीता मैम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, बट संगीता मैम चलो टाइम पर आ गई हैं। ठीक है। गुड इवनिंग सर। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? सर ठीक है। लेट हो गया मैम थोड़ा सा। सर थोड़ा बाहर गए थे, अभी चलो आ कोई रहे नहीं, हैं। फ्री हो ना अब आप? जी सर। ठीक है ठीक है। तो अभी माइक आप म्यूट कर लो। ठीक है, एक एक ओके। करके हम लोग आपस में डिस्कशन करेंगे आज। ठीक है, आज हम लिमिटेड लोग हैं, हम कितने लोग हैं, हम मेरे को मिला के 6 लोग हैं हम इस मीटिंग के अंदर, है ना? ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फिरदौस मैम से बात करते हैं। तो फिरदौस मैम, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो। हाँ जी ओके फिरदौस सर। मैम, कैसे हो आप? सर बढ़िया है, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ जी, कहाँ से हो आप? सर मैं तो यूपी के रिदौली अयोध्या से बिलोंग करती हूँ। अच्छा ठीक है। और अभी आपको कितना टाइम हो गया बिजनेस के अंदर? सर अभी मुझे बस 7 से 8 मंथ हुआ है वर्क करते 7 से हुए। 8 मंथ हुए हैं, और इससे बिजनेस में आने से पहले आप क्या करते थे? सर बिजनेस से पहले हम मतलब बीएससी बीएड किया हुआ था, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है। आपकी मैरिज को कितना जी टाइम हो चुका है? सर, मेरी मैरिज को अभी 3 साल हुआ है। 3 साल हो गए हैं, ठीक है। तो आपने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी करी है, कोई आपने इससे पहले कोई जॉब भी करी है, कोई काम भी किया है? सर बस हाँ, आसपास के कॉलेजेस में मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाते थे। पढ़ाने जाते थे आप, ठीक है। तो वहां से आपका फॉरएवर में किस तरह से आना हुआ, कैसे आ गए, मतलब आप इस बिजनेस के बारे में आपको कैसे पता चला? सर बिजनेस के बारे में मुझे ना ऐसे पता चला, अक्सर हम जब घर में फ्री होते हैं तो इंस्टाग्राम पे रील्स टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। तो ऐसे ही एक दिन हम इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल कर रहे थे, तो मेरी जो अपलाइन उत्तुफा मैम है उनकी मैंने आईडी देखी, तो वहां पर कुछ मैंने उनकी स्टोरीज देखे, हाइलाइट्स देखे। तो उन्होंने जस्ट अपनी स्टोरी पे एक वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग पोस्टर और फॉर्म लगाया हुआ था। तो मैंने पहले बहुत अच्छे से उनकी प्रोफाइल देखी, पहले तो थोड़ा माइंड में इश्यू आया, पता नहीं जेन्युइन है नहीं है। बट वही है ना कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो थोड़ा तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा। तो मैंने वो फॉर्म फिल कर दिया। जब मैंने फॉर्म फिल किया तो उसके नेक्स्ट डे जस्ट मुझे एक मैम की कॉल आई। तो उन्होंने मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया, अपने बारे में बताया, और बस उन्होंने फिर वही मुझे 45 मिनट्स की जो वीडियो होती है वो प्रोवाइड की, और प्रॉपर जो ट्रेनिंग होती है मेरी डन करवाई। मतलब 45 मिनट्स की जो वीडियो देखने तक भी मुझे ये था कि पता नहीं कहीं स्कैम हो जाए, फ्रॉड हो जाए। जस्ट फिर मैंने अपने हस्बैंड से सामने ये चीज डिस्कस की कि मैंने एक प्लेटफॉर्म देखा है और मुझे मतलब लग रहा है करना चाहिए, बट उन्होंने वहीं से ही मुझे मना कर दिया हुआ कि ये सब स्कैम होता है, इन सब चक्करों में मत पड़ो, और कुछ बड़ा स्कैम हो जाएगा, मार्केट में देख रही हो क्या कंडीशन है। बट मेरा ये था कि कुछ करना है तो करना है, मतलब एक माइंड से सेट कर लिया तो हुआ आपको था। ट्रस्ट तो कैसे हुआ? प्रॉपर अच्छे से जब सर प्रॉपर ट्रस्ट ये हुआ कि जब मैम ने जो था बहुत अच्छे से चीजें बताई, और ट्रेनिंग जो थी उसको मैंने बहुत अच्छे से डन की, मतलब और अपने लेवल पे भी मैंने सारी चीजें देखी, गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब पे भी देखा कि हाँ फॉरएवर जो प्लेटफॉर्म है जेन्युइन है, कब कैसे क्या हुआ, सारी चीजें मतलब अपने लेवल पे भी मैं सर्च कर रही थी सर। तो थोड़ा सा जब ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो पूरा वहीं से ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाया और मैम के साथ कनेक्ट होके प्रॉपर अपनी ट्रेनिंग डन की और लेवल अप भी किया। हाँ बट लेवल अप करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि देखिए तो पैसे उस सबके पे पास उस पे ऑन हम द धीरे उस स्पॉट पे नहीं ना हम धीरे धीरे, बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बट उस पे हम धीरे धीरे करके आएंगे, ठीक है? क्योंकि सारे लोग हैं तो है। एक एक चीज पूछेंगे और सबसे एक बार डिस्कस करेंगे कि वो लोग कैसे आए थे। ठीक है, तो आप इस तरह से आए कि आपने किसी की स्टोरी देखी
ठीक है। यस और फिर सर। उसके बाद आपने ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट करी, जिससे आपका एक ट्रस्ट बना, क्योंकि आप ऑनलाइन थे तो ऑब्वियसली बात है, ऑनलाइन हर किसी पे एकदम से तो ट्रस्ट किया नहीं जा सकता। तो हमें सब चीजें यस। क्रॉस चेक करनी पड़ती है कि पर्सन जेन्युइन है, अपॉर्चुनिटी जेन्युइन है एंड ऑल है। ठीक है। उसके बाद हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि रिचा मैम आप कैसे आए थे इस बिजनेस के अंदर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सर मेरे ना हम लोग ना एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हमारी ना एक टीम एबीपी ग्रुप था। तो उस ग्रुप में एक लड़का है, वो मेरा दोस्त था, मतलब उसी ग्रुप से वो लोग हमारे फ्रेंड थे। तो वो अभी टाटा मोटर्स में मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। तो उन्होंने ना स्टोरी लगाई थी, शीशा मैम ने अपना फॉर्म लगवाया था उनके स्टेटस पे। सो मैंने पूछा था यार ये क्या है?" उन्होंने कहा अरे कुछ भी नहीं है, भर दो, कॉल आ जाएगा तो देख लेना, वरना कुछ खास नहीं है। मैंने कहा ठीक है। सो जस्ट फॉर ट्रायल मैंने कहा चलो, मैं कुछ सर्च कर रही थी कि कुछ मिल जाए, जस्ट बिकॉज बेबी बहुत छोटा है तो मैं बाहर नहीं जा सकती थी, मैं कुछ सर्च कर रही थी। तो मैंने जब स्टोरी देखी मैंने अप्लाई कर दिया। देन नेक्स्ट डे फिर मुझे फिशमा मैम का कॉल आया। देन उन्होंने मुझे बोला कि मैं वीडियो आपको देती हूँ, ओरिएंटेशन वीडियो, आप देखोगे? इतना डेडिकेशन है आपके अंदर कि 45 मिनट्स आप निकाल लोगे? मैंने कहा मैं जो काम करती हूँ ना वो डेडिकेशन के साथ ही करती हूँ, तो आप मुझे शेयर करो, मैं फुल डेडिकेटेड होके देखूंगी। तो उन्होंने कहा अभी देखो, शाम को उन्होंने 6 बजे के अराउंड मुझे कॉल किया था। मैंने कहा नहीं मैम, अभी खाना पीना बना रही हूँ, मैं रात को देख के आपको कल कंफर्म करती हूँ। फिर उन्होंने मुझे प्लान दिखाया। देन अगले दिन नेक्स्ट डे मेरी दिलप्रीत सर से बात हुई। देन उन्होंने मुझे बताया, गाइड किया। उन्होंने एक चीज बोल दिया था, अभी डिस्कस मत करना अपनी फैमिली से, पहले सारी चीजें आप देख लो। बट हम इंडियंस वुमेन है, कैसे मान सकते बिना हस्बैंड से डिस्कस किए? तो आएंगे, मैंने अभी तुरंत अभी उस पे भी हम करेंगे बात, उस चीज पे कि जो घर वालों से हम पूछ लेते हैं तब उनका क्या रिएक्शन था। ठीक है। तो आप भी इसी तरह है कि आपने भी किसी की स्टोरी देखी। हाँ जी, ठीक हाँ है। जी सर, स्टोरी देखी थी। ठीक है, फिर दोस्त मैम भी ऐसी है कि उन्होंने किसी की स्टोरी देखी थी, व्हाट्सएप पे कनेक्टेड थे। ठीक है। और संगीता मैम आप कैसे आए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, सर गुड इवनिंग। मेरी जो अपलाइन मैम है, प्रीति मैम, वो मेरी फ्रेंड भी हैं, हम लोग टीचिंग कर चुके हैं साथ में। तो मैंने उनसे कहा था कि कोई और जॉब हो तो बताना, यहाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये मैं कर रही हूँ वर्क फ्रॉम होम है, आप कर सकती हैं घर बैठे। तो मैंने उन पर ट्रस्ट करके ये डिसीजन लिया और मैंने स्टार्ट किया सर। ठीक है, आप अपनी फ्रेंड के थ्रू आए। जी सर। ठीक है, ठीक है, ओके। रंजना मैम आप कैसे आए। रंजना मैम बड़े खुश हो रही है। गुड इवनिंग सर। हाँ, तो good evening। सर मेरी स्टोरी संगीता मैम से रिलेट होती है। मैं रिचा मैम के थ्रू आई थी, अच्छा, क्योंकि हम आप एक ऋचा मैम ही। की फ्रेंड हो, है ना। हाँ जी सर। सो ठीक। हम एक ही कोचिंग में कोचिंग लेते थे बैंकिंग की, जहाँ से वो प्रिपरेशन कर रहे थे, मैं उसी बैंक वहाँ पे कोचिंग सेंटर में कोचिंग ले रही थी बीकॉम की, बिफोर मैरिज। शादी से पहले से मैं उनको जानती हूँ, बट बीच में टच हमारा थोड़ा सा खत्म हो गया था। तो मेरी शादी के बाद 1 साल बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया कि हम्म। रंजना क्या कर रहे हो आजकल, कोई बैंकिंग का एग्जाम वगैरह क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैंने कहा नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ, बस प्रिपरेशन चल रही है। तो कह रहे ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया ऐसे ऐसी चीज, तो मैंने कहा यार ऐसा तो नहीं है, फ्रॉड फ्रूड तो नहीं हो जाएगा? कह रहे हम्म। नहीं नहीं, मैं भी कर रही हूँ, ट्रस्ट कर। मैंने कहा आपके ऊपर ट्रस्ट करके ही मैं स्टार्ट करूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे किसी और के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। कहते कि कोई बात नहीं, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके स्टार्ट करो। उन्होंने मुझे सारी चीजें, जब उन्होंने मुझसे डिटेल्स मांगी थी ना, तब भी मैंने उनसे ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। मैंने कहा यार ऐसा ना हो जाए मेरा आधार कार्ड इधर उधर ना चले जाए, ऐसा ना हो जाए, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने उनसे पूछे थे। तब उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके करो यार, बहुत सालों से जानते हैं हम एक दूसरे को, स्टार्ट करो। फिर उन्होंने मुझे ओरिएंटेशन वीडियो शेयर की, देन दिलप्रीत सर से कनेक्ट करवाया, उन्होंने मुझे गाइड किया। और फिर उसके बाद तो सारी चीजें अब चली रही हैं। देन उनके ऊपर ट्रस्ट करके मैंने स्टार्ट किया था रिचा ठीक। मैम के ऊपर। ओके, ओके, नाइस। अफसाना मैम आप कैसे आए इस बिजनेस के अंदर। सर मेरी स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। हम्म। दरअसल पहली बात तो ये बताऊं, मैं एक ऑनलाइन वर्क की तलाश में थी कि मुझे कोई ऐसा काम मिले जो मैं घर रहकर करूं, हम्म। फैमिली भी देखूं, बच्चों को भी सबको मतलब बच्चों को भी संभाल लूं और इजीली ऐसा कोई काम कर सकूं। तो पहले तो बहुत यूट्यूब वगैरह पे ढूंढती थी ऐसा कोई काम मिल जाए, लेकिन समझ ही नहीं आता था उसमें, स्कैम फ्रॉड समझ में आता था। पर दुआ करती थी कि अल्लाह कोई हो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जो सच में हो, सही हो, जहाँ मैं कर सकूं। तो बाई चांस मेरी लाइफ में एक ये फॉर्म आया, एक मैंने फील किया, उसे फील करने के बाद मेरी कांटेक्ट जो है सबा मैम से हुई। हम्म। उन पर मैंने ट्रस्ट किया, उन्होंने सारी चीज मुझे यहाँ पे गाइड की, ट्रेनिंग्स वगैरह दी।
और उसी के थ्रू मैं बिजनेस को स्टार्ट की। ठीक है, ठीक है। तो देखो, कुल मिला के बात यह है कि हम सभी की लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी आई है, ये बाय चांस आई है, बाय चॉइस नहीं आई है ना। यानी कि हम लोग कुछ और ही कर रहे थे या किसी और चीज की ही प्लानिंग कर रहे थे, पर वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। तो किसी के मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि देखो, ऊपर वाला कभी भी खुद उतर के तो आएंगे नहीं, है ना। वो किसी ना किसी को भेजते हैं, ठीक है। तो उसी तरह जो अपॉर्चुनिटीज होती है ना, ये भी किसी ना किसी के थ्रू ही आती है, कि कोई आपकी लाइफ में आएगा, वो आके आपको बताएगा। मेरी लाइफ में भी जिन्होंने मुझे बताया था, राहुल सर, मैं उनको भी पर्सनली नहीं जानता था, वो मेरे को फेसबुक पे मिले थे, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने बताया कि हाँ, स्टार्टिंग में लगता है, क्यों 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 वो क्यों लगता है हमें ऐसा कि ये कोई स्कैम ना हो जाए, कोई फ्रॉड ना हो जाए, क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे के लिए अननोन होते हैं, है ना। तो अनजान बंदे पे विश्वास करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हमने ट्रेनिंग सिस्टम ऐसा बना रखा है जिससे हर एक बंदे को बिलीव हो जाता है ना। चलो ठीक है, ये थी कि आप सभी लोगों की इस तरह से इस बिजनेस के अंदर एंट्री हुई। अब मेरे को एक चीज बताओ, आपको सबसे अच्छा लगा क्या बिजनेस के अंदर? फिरदौस मैम से शुरू करते हैं। फिर से फिरदौस मैम, क्या अच्छा लगा आपको पूरे फॉरएवर के अंदर, जब आपने पूरी ट्रेनिंग ले ली, समझ लिया सारा कुछ, तो अच्छा क्या लगा, क्या से आया कि मेरे को ये करना है? सर सबसे बेस्ट तो यहाँ पर हमें जो लगा, सबसे बेस्ट पैसिव इनकम लगी, और सबसे पहली चीज इनहेरिटेबल बिजनेस है, मतलब जो कि इनहेरिटेबल आज के बिजनेस टाइम में गवर्नमेंट जॉब में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। मतलब जैसे कि इनहेरिटेबल बिजनेस की, जैसे जब मैंने जीरो से स्टार्ट कर लिया, अगर अच्छे लेवल पे मैं आ भी गई हूँ, अल्लाह ना करे इन फ्यूचर अगर मुझे कुछ भी हो जाता है, तो पूरा का पूरा बिजनेस मेरी फैमिली को ट्रांसफर है, कोई भी होल्ड कर सकता है, मेरी बेबी या मेरे फैमिली हस्बैंड, मतलब कोई भी वहां से स्टार्ट कर सकता है, उसको जीरो से नहीं स्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि मार्केट में तो ऐसा कहीं पर भी नहीं है। यहाँ तक कि अब गवर्नमेंट जॉब भी रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं रह जाता है, और जो भी अगर घर का पर्सन जाता है नई फील्ड में, तो उसको जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ता है। बट यहाँ पर मुझे सबसे बेस्ट यही लगा कि अगर मुझे कुछ भी हो जाता है, तो मेरा पूरा का पूरा बिजनेस वहीं से मेरी फैमिली होल्ड कर सकती है सर। ठीक है। वैसे मुझे भी यही दो चीजें अच्छी लगी थी, कि एक पैसिव इनकम, और कि आप सब मेहनत कर रहे हो तो ऐसी मेहनत हो कि वो बाद में भी आपको रिवॉर्ड दे रही हो। और हर कोई देखो पैसा कमाना चाहता है, वो हर कोई सिक्योरिटी के साथ कमाना चाहता है। तभी रंजना मैम भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, ऋचा बिल्कुल। मैम भी कर रहे थे, संगीता मैम भी वर्क कर रहे थे। माइंड में यही आता है कि सिक्योरिटी के लिए कि गवर्नमेंट जॉब कर ले। तो हमारे बिजनेस में एक अच्छा प्लस पॉइंट क्या है, सिक्योरिटी भी है। ऋचा मैम को क्या अच्छा लगा? सर जैसे कि फिरदौस मैम ने बताया, इनहेरिटेबल है ये, हम्म। बिजनेस ट्रांसफर हो जाएगा, ये चीज मुझे सच में बहुत ही बेस्ट लगी थी। क्योंकि सर जैसे मेरी बेबी गर्ल है, तो मुझे पता है कि आज के टाइम में, जब हमारे जनरेशन में भी ये कि देखा जाता है कि लड़की इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो इनके टाइम में तो चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। तो हम्म। मुझे ये था कि मैं इस बिजनेस को जहां तक भी ले जाऊंगी, मैं एट एंड उस पर ट्रांसफर होना है, तो उसका फ्यूचर सिक्योर है, उसका ठीक है। फ्यूचर सिक्योर होगा। और सर मुझे ना एक चीज मेरे अंदर कमी कह सकते हैं, मुझे अप्रिशिएशन बहुत चाहिए होता है, कि कोई मुझे अप्रिशिएट करे, मैं कुछ भी काम करूं। बट कह सकते हैं ये रियलिटी है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, कि इन लॉज के घर में मतलब कितना भी कोशिश करो कुछ करने का, बट उतना अप्रिशिएशन मिलता नहीं जितना मम्मा के घर में मिलता है ना। तो वो हैबिट पड़ी होती है इतने सालों की, बट इन आफ्टर मैरिज तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। तो यहाँ पे था ना कि जो स्टेज पे बुला के रिकॉग्नाइज किया जाता है, वो मेरा एक ड्रीम बन गया है, और वो मुझे करना है। और ये भी मेरा एक बहुत मेन पॉइंट ऑफ व्यू था ये स्टार्ट करने का। ओके, ओके, वेरी नाइस। और संगीता मैम, आप बताओ, आपको क्या अच्छा लगा पूरे बिजनेस के अंदर, पूरी ट्रेनिंग के अंदर, मतलब किस चीज ने अट्रैक्ट किया? सर मैं एक्चुअली जाती थी टीचिंग करने बाहर, तो मुझे वो बहुत प्रॉब्लम आती थी। बच्चे बाहर जाते थे वो भी पढ़ने, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता था। फिर घर आके उन बच्चे ऐसे ही चले जाते थे, मतलब टाइम वहां देना पड़ता था। 6 o'clock पर जाओ, फिर 2:30 पर आओ, तो बच्चे भी आते थे घर, उनको भी प्रॉब्लम्स आती थी। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले जो घर बैठे मुझे अच्छा मिल जाए, जैसे मैं अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर पाऊँ, बच्चों को भी देख लूं, और कुछ अपने लिए भी अच्छी इनकम भी मिल जाए। और जहाँ मैं टीचिंग करती थी वहाँ उतना अच्छा इनकम भी नहीं मिलता था, 5000 समथिंग मिलता था सर। तो मुझे लगा कि इतना डिग्री डिप्लोमा लेके 5000, किसी से बोलने में भी शर्म आती थी। तो फिर मुझे लगा कि कुछ, तो मैं और प्रीति मैम करती थी, तो उन्होंने भी छोड़ दिया, फिर मैंने भी छोड़ दिया। मुझे लगा कि बच्चों को भी मैं नहीं देख पा रही हूँ, फिर वहाँ पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है।
तो फिर मैंने छोड़ दिया उसे। तो फिर कुछ सोच रही थी कुछ ऐसा गॉड मुझे दे दे कि मैं घर बैठे कर मेरा ऐसा लगे कि बच्चों को भी सपोर्ट कर लूँ, फैमिली को भी देख लूँ और मेरी अच्छी इनकम भी हो। तो ये मैंने ट्रेनिंग लिया, मुझे लगा कि हाँ, यहाँ बेस्ट है। घर बैठे मेरी अच्छी इनकम भी हो रही है, फैमिली को भी सपोर्ट कर रही हूँ, बच्चों को भी देख रही हूँ, तो मुझे यहाँ बहुत ही बेस्ट लगा सर। ठीक है, ओके। मतलब आप लोगों को मेन ये लगा कि एक अपने कंफर्ट जोन में काम हो सकता है, कि घर पे बैठ के हो सकता है, कहीं आना नहीं पड़ेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, बस कुछ चीज़ों को सीखना है और उनको अप्लाई करना है। ठीक जी है। सर। अच्छा, आप में अभी रंजना मैम से ही पूछ लेते हैं कि रंजना मैम को क्या अच्छा लगा। सर मुझे भी सेम यही कि पैसिव इनकम जो थी कि हाँ, आपको यहाँ पे पैसिव इनकम मिलती है और जितना आप कमाना चाहते हो आप उतना अनलिमिटेड यहाँ से अर्न कर सकते हो। और सबसे बड़ी मेन चीज मेरे को ये था कि मुझे कि गवर्नमेंट जॉब करके कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म चूज करके कि मैं अपने पापा को स्पेशली उनको प्राउड फील करवा सकूं, उनको वो सारी अपने ऊपर है ना प्राउड फील करवाना था उनको कि हाँ मेरी बेटी कुछ तो कर सकती है। सिर्फ उनको ही प्राउड फील कराना, तो उनके लिए ही मैं सब कुछ करना चाहती थी। और आज भी अगर बिजनेस कर रही हूँ ना, अगर मैं मैनेजर बनती हूँ ना, सच में उस स्टेज पे ना मैं सबसे पहले अपने फादर को भेजूंगी, क्योंकि वही सबसे बड़ी मोटिवेशन है मेरे लिए। तो ओके, उनको ठीक प्राउड है। फील करवाना है मुझे, नाइस। इसलिए मुझे करना था बस। और अफसाना मैम, आपको? सर मेरा भी यही एक ड्रीम लेवल है कि स्टेज पर जाना, अपने हस्बैंड को अपने फादर के साथ में लेकर जाना। और ये मैंने बिजनेस अगर स्टार्ट किया है तो अपने बच्चों के लिए किया है कि ठीक। अगर मेरा मैं यहाँ पर सक्सेस होती हूँ, मैं ये करती हूँ, तो एक टाइम आएगा कि मेरे बच्चे उस काबिल होंगे, तो आगे मेरा बिजनेस वो हैंडल करेंगे, वो संभालेंगे, वो ओके, करेंगे। ओके, ये ठीक है। मतलब ये पैसिव इनकम मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लगी, ये फैसिलिटी। और दूसरी चीज मुझे यहाँ के प्रोडक्ट बहुत बेस्ट लगे। मेरे घर में शुरू से लेकर अब तक देखो तो दवाइयों में पैसे बहुत जाते थे। तो एक चीज मैं जब ट्रेनिंग ले रही थी तो ये एक चीज मुझे रियलाइज हुई कि इतना मतलब पैसा वहां लगा रही बट बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। अगर हेल्थ के लिए मैं यहाँ से कुछ लेती हूँ तो मुझे इतने अच्छे मतलब इतने हाई क्वालिटी, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट मेरे घर में आएंगे, इस्तेमाल करेंगे एंड हेल्दी भी रहेंगे, और बदले में मुझे यहाँ पर इतना अच्छा बिजनेस मिल रहा है। और कुछ नहीं आता लेकिन सीनियर इतने अच्छे हैं कि वहाँ सारी चीजें हमें मतलब गाइड कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, इस तरीके से वर्किंग करो। मतलब यहाँ पर सीखते सीखते वर्किंग करना है, अर्निंग करना है, ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पर। ओके, वेरी नाइस। तो देखो, सबका रीजन अलग अलग है, हो सकता है काम करने का। कुछ कॉमन चीजें हैं, लाइक जैसे कि पैसा सभी को चाहिए, सिक्योरिटी भी सभी को चाहिए, है ना। बट वो चीजें चाहते हैं हम सभी लोग, लेकिन उसके पीछे जब हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वो मेहनत हमें क्या करा रहा है कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग वाई भी है, एक कि मुझे बच्चों के लिए करना है, मुझे पेरेंट्स के लिए करना है। ठीक है। ताकि बाद में कल को मेरे पास एक सिक्योरिटी रहे, है ना। प्रोडक्ट अच्छे लग गए कि मैंने मेरे घर में एक अच्छी हेल्थ भी आ गई। ठीक है, मैं एक अच्छी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो एक स्ट्रॉन्ग वाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे ख्याल से, एक डिसीजन बनाने के लिए, अच्छा कि मुझे काम करना है। वरना आप लोग अपने इतने बिजी स्केड्यूल होता है कि सुबह घर पे खाना भी बनाना है, घर वालों को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, घर के काम भी होंगे, है ना। और फिर बिजनेस को भी टाइम देना है। तो इतने सारे बिजी हेक्टिक शेड्यूल के अंदर काम के लिए भी टाइम निकालना, टीम से भी बात करनी है ना। तो उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग वाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस और नो? यस सर। है ना। अगर स्ट्रॉन्ग वाई ना हो तो क्या होगा, बंदे को लगता है कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, होगा नहीं होगा, है ना। तो इसलिए क्या मैसेज देना चाहोगे जो और हाउसवाइफ इस वीडियो को देखेंगे बाद में, कि स्ट्रॉन्ग वाई बनाओ, कि क्यों करना है आपको, इस चीज के ऊपर फोकस करो। ठीक है। चलो, अब बात कर लेते हैं कि ये तो था कि आप लोगों को क्या अट्रैक्ट हुआ, किस तरह से आप लोग आए इस बिजनेस के अंदर। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, जब बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो हमें ना कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं, है ना। चैलेंजेस अलग अलग तरह के होते हैं। लाइक जैसे किसी को प्रोडक्ट परचेज करने में, कि जब मेरे को बिलिंग करनी है, 2CC का बिजनेस डेवलप करना है, हो सकता है उस चीज के अंदर चैलेंज आते हैं। या फिर हो सकता है किसी के घर वाले अगेंस्ट हो जाते हैं, जैसे आपने बताया कि ट्रस्ट नहीं हो रहा होता, या फिर बाकी चीजें हो जाती है ना। तो उस चीज को आपने कैसे ओवरकम किया? ठीक है। पहले बात कर लेते हैं, फिर दोस्त मैम से बात करते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में ही चलेंगे। ठीक है। तो फिर दोस्त मैम, जब आपने बिजनेस स्टार्ट करना था, आपके सामने आया कि अब मुझे एक टर्नओवर क्रिएट करना है, 2CC का बिजनेस करना है। ठीक है। जी तो एक जी तो आपने बताया कि मेरे हस्बैंड ने स्टार्टिंग में मुझे मना किया। ठीक है। जी। तो मेरे को, बोले थे किस टाइम। जी। हाँ, मेरे को इन दोनों चीजों के आप आंसर बताओ कि कैसे घर वालों को भी मनाया और कैसे आपने अपना टर्नओवर भी क्रिएट किया। तो सबसे पहले तो जब जैसे ही मैंने डिस्कस किया तो ये हुआ कि ये सब चक्करों में मत पड़ो, स्कैम होता है, फ्रॉड होता जी। है, कुछ नहीं आएगा, पैसे वगैरह जो भी है आपके वो हो जाएंगे।
बट वही था ना, जो 3 से 4 डेज की प्रॉपर ट्रेनिंग थी उसको हमने बहुत अच्छे से डन किया था, और खुद भी क्रॉस मैच सारी चीजें की थी। तो मेरा तो माइंडसेट बन चुका था कि भाई जेन्युइन प्लेटफॉर्म पे हैं, पैसे तो डूबने वाले नहीं हैं, लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो थोड़ा तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा। तो मेरा तो 1 से महीना तो इसी में चला गया था, हस्बैंड को मनाते में, मतलब बताने में, समझाने में, चीजें करते करते। बट वही है ना, लास्ट में जब किसी चीज को जब बहुत अच्छे से सोचो करने के लिए, तो किसी ना किसी तरह से रास्ते निकल आते। फिर एक दिन वो खुद ही से उन्होंने डायरेक्ट मुझसे ये बोल दिया कि अच्छा ठीक है, तुम स्टार्ट करो, मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूंगा। अच्छा, और मतलब 1 महीना उन्होंने भी लगा आपको उनको मनाने में। जी, जी, कैसे क्योंकि मनाया फिर मतलब उन्होंने उनको कि उनको चीजें दिखाई कि प्रोसेस वो दिखाया कि चीजें ये ऐसे है? दिखाई, और उन्होंने भी जैसे लोगों से शायद बात किया था, क्योंकि एक्चुअली मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, तो उनको फॉरएवर के बारे में नॉलेज थी, बट वो मुझसे ये खुल के नहीं बता रहे थे कि मुझे ऑलरेडी पहले से पता है। वो इसलिए मना कर रहे थे क्योंकि उनके ही फ्रेंड सर्कल में एक लोगों ने स्टार्ट किया था, बट वही है ना, एफर्ट्स वो कुछ भी नहीं लगा रहे थे, उनका कुछ नहीं बना। तो उनकी वजह से वो जो दूसरों पे असर पड़ा ना, तो उनके माइंड में ये चीज थी कि ये फॉरएवर करेगी तो, बट इसका भी कुछ नहीं होगा, तो इस वजह से वो मना कर रहे थे। बट जब सब उनको समझा ले गए तो उन्होंने कहा ठीक है करो, और मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। बट वहीं से फिर उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, जो टर्नओवर था वो मेरा पूरा अपना कंप्लीट किया, और वर्किंग भी स्टार्ट कर दी फिर मैंने ठीक नेक्स्ट है, डे तो से। मतलब बेसिकली आपके हस्बैंड ने ये चेक किया पहले कि आप में जी, दम है कि आप कर पाओगे, कंटिन्यू एफर्ट डाल पाओगे, करेज है या नहीं है। फिर जी, उन्होंने सपोर्ट किया। मतलब हस्बैंड सपोर्ट कर देते हैं अगर आप थोड़ी सी जी, जिद करो, थोड़ा सा उनको जी, दिखाओ बिल्कुल, कि मैं रेडी हूँ करने के लिए, मैं अपना 100% दूंगी। ठीक है। जी, ठीक है, बिल्कुल, तो उन्होंने आपने उनसे ही हेल्प ली अपने प्रोडक्ट लेने के लिए कि आप मेरा जी, 2cc करवा दो, मेरे मेरे को कुछ पैसे दे दो प्रोडक्ट लेने के लिए। ठीक है। प्रोडक्ट यूज करें फिर आपने घर में? जी, बिल्कुल, मैं भी यूज की, और मेरे फैमिली मेंबर्स जो थे सभी यूज करते हैं, और सब फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के सर तो फैन हो गए। वो एकदम बेस्ट, क्योंकि वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट हैं, तो वाकई में वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट हैं। क्योंकि सर सबसे पहली चीज, मुझे ना हेल्थ इश्यूज रहता था, मुझे गैस वगैरह की बहुत दिक्कत रहती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, और हम मेडिसिन वगैरह तो अक्सर उसके लिए लिया ही करते थे, कभी किसी तरह की डीएसआर वगैरह। बट वक्त ही आराम मिलता था, परमानेंट नहीं मिल रहा था। बट कहते नहीं, फॉरएवर का जो एलोवेरा जूस है वो रिजल्ट देता है। मतलब मैंने वर्क स्टार्ट करने के लिए प्रोडक्ट यूज किया था, बट जब मैंने उसको पीना स्टार्ट किया तो उसका मुझे रिजल्ट भी दिखा। मेरे साथ साथ मेरे फैमिली मेंबर्स में जिनको भी दिक्कत थी गैस वगैरह की, मैंने उनको भी प्रोडक्ट दिया फॉरएवर का एलोवेरा जूस, उन्होंने भी पीना स्टार्ट किया और उनको भी रिजल्ट मिला है। ठीक है, तो यानी कि घर वाले भी खुश थे कि प्रोडक्ट भी अच्छे आ गए, काम भी अच्छा है, लोग भी अच्छे मिल गए। जी, चलो ठीक है, तो इस तरह से फिरदौस मैम आए, उन्होंने सारी चीजें क्लियर करी। 2cc के लिए, अपने बिजनेस को टर्नओवर के लिए उन्होंने हस्बैंड से हेल्प मांगी। स्टार्टिंग में हस्बैंड ने मना किया, पर उन्होंने मना लिया। ठीक है, तो आपको थोड़े से एफर्ट डालने पड़ते हैं तो हस्बैंड मान जाते हैं, या फिर जिनसे आप हेल्प ले रहे हो, जैसे भी हेल्प ले रहे हो, गुडविल बनी है, मान जाते हैं लोग, है ना, मनाना पड़ता है। ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं फिर अब ऋचा मैम से। तो ऋचा मैम, आप भी वही 2 सवाल जो मैंने फिरदौस मैम से पूछे, सेम? हाँ जी सर, जैसे कि मैंने सारा ट्रेनिंग्स वगैरह देख लिया। सो कहीं न कहीं 2cc में प्रॉब्लम्स तो सबके लाइफ में आता है। ईज़िली तो कोई नहीं कर पाएगा, है ना? सो अब जैसे कि मैंने बताया था कि हम तो इंडियंस इंडियंस वुमेन हैं, अपने हस्बैंड से बिना पूछे कोई डिसीज़न ही नहीं लेते। सो मैंने भी जब ट्रेनिंग्स वगैरह देखा, इवन मैंने ट्रेनिंग के बीच में ही अपने हस्बैंड से डिस्कस किया था कि यार मैंने ना एक फॉरएवर कंपनी देखी है, रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स माँग रहे हैं, क्या मैं दे दूँ? तो उन्होंने उसी टाइम मुझे मना कर दिया था कि मैंने तो इसके बारे में आज तक कुछ सुना ही नहीं है। ये कंपनी कब कब हो गई है? कहाँ से आ गई ये कंपनी? अच्छा। तो मैंने कहा नहीं, नहीं ये सेलिब्रिटीज़ वगैरह पे पैसे नहीं वेस्ट करती है। ये अपना पैसा हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो अच्छा। वो कह रहे हैं कि नहीं, नहीं मैंने आज तक नहीं सुनी इस कंपनी के बारे में, मत देना तो अकाउंट खाली हो जाएगा सारा। अच्छा। तो उनको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। फाइनली जब 2cc का टाइम आया, तो मैंने उनसे बोला कि मुझे प्रोडक्ट्स लेने बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। कह रहे मैंने बोला था ना, लास्ट में कुछ ना कुछ आएगा प्रॉब्लम्स। सो हम्म। उन्होंने क्लियर कट मना कर दिया। वो पीजी में रहते हैं सर, तो उनके 2 फ्रेंड्स थे वहीं पे। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग का वर्ड यूज़ कर रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई कुछ भी कर लेना भाभी, नेटवर्क मार्केटिंग में मत जाना। अच्छा। उन्होंने भी नेगेटिव कर दिया। तो सर यहाँ दुनिया में नेगेटिव नेटवर्क मार्केटिंग को लेके इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है ना कि सब लोग इसको गलत ही समझते हैं। सो उस टाइम फिर मैंने अपने भैया से डिस्कस किया कि भैया मुझे थोड़ी सी हेल्प कर दो, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। देन उन्होंने भी कहा
बेटा मैं तुझे हर चीज के लिए पैसे दे दूंगा, पर इसके लिए मैं तुझे 1 रुपया नहीं देने वाला। अच्छा, नहीं, एक जब चीज मैं आपको बता इतनी दूं, जगह से नेगेटिविटी मिल रही थी कि हस्बैंड भी, हस्बैंड के दोस्त भी, आपके भाई भी, ये सब आपको नेगेटिव कर रहे हैं, फिर आपने ऐसा क्या देख लिया था कि आपका मन कर रहा था कि मुझे तो करना ही है? सर मैंने सब कुछ मैं यहाँ पे मैंने इतना इतनी डीप डाउन जाके सारी चीजें देखी थी ना। इवन सर मुझे इतनी बेस्ट तरीके से सपोर्ट मिल रहा था ना यहाँ से। दिलप्रीत सर ने मुझे एक एक चीज, कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स, यहाँ तक कि अपना चेक तक दिखा दिया था मुझे कि अकाउंट में भी पैसे आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं। कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स की, कंपनी 45 ईयर से चल रही है। मैंने कहा यार आज तक तो कंपनी भागी नहीं, अब मैं इतनी बेकार तो नहीं हूँ कि मेरे एंटर करती कंपनी कहीं चली जाएगी। मेरे को अपने ऊपर ट्रस्ट था, मैंने गूगल वगैरह सब कुछ कर रखा था। तो मैं अपने लेवल पे ठीक थी, और उधर इन लोगों ने सब हर तरफ से मुझे नेगेटिविटी आ रही थी, नहीं करना है। मैं जैसे ही भैया ने कुछ बोला, मैं तुरंत दिलप्रीत सर को कॉल करती, सर भैया तो ऐसे बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दो। तो मेरे मन में जितने डाउट्स थे मैंने सारी चीजें क्लियर की। और दिलप्रीत सर ने एक ही चीज मुझे बोली थी कि रिचा आज स्टार्ट कर रहे हो ना, सो जितने भी डाउट क्वेश्चन है सारे क्लियर कर लो, बट स्टार्ट करने के बाद ना पीछे मुड़ के मत देखना। तो सर प्रॉब्लम्स तो आई थी, हर तरफ से सबने मना कर दिया। एट एंड करना मुझे था, डिसीजन मेरा था। तो मेरे मन में एक ही चीज चल रहा था, यार प्रोडक्ट्स तो वर्ल्ड के बेस्ट हैं, और मैं मार्केट से तो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स ले ही रही हूँ, क्यों ना एक बार यहाँ से लेके अपनी लाइफ को ही चेंज कर लिया जाए। तो मैंने थोड़ा सा बहुत बड़ा डिसीजन लिया था। इवन मेरे घर में आज तक किसी को नहीं पता है कि मैंने 2cc भी किया है। कैसे किया था फिर तो आपने 2cc? सर जैसे मैंने जो सोचा बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया था। मैंने अपना गोल्ड गिरवी रखा था। हम्म। वैसे भी सर कबर्ड में ही हमारे गोल्ड पड़ा रहता है, वैसे भी कौन ही आज के टाइम में इतना पहनता है। तो हम्म। कबर्ड में था, तो मेरा डिसीजन था मुझे करना है। मैंने शॉप पे जाके उनको दिया, और उनसे मैंने बोला कि मैं 2 महीने के अंदर आपको पैसे देके अपना गोल्ड वापस ले जाऊंगी, आप रख के रहो। उन्होंने रखा और मुझे पेमेंट की। मैंने डायरेक्टली अपना स्टार्टअप किया, 2cc डन किया। उसके बाद जब प्रोडक्ट्स आ गए घर पे, फिर कॉम्प्लिकेशंस आई कि ये प्रोडक्ट्स क्यों आए। मैंने कहा पापा मैंने एक टर्नओवर क्रिएट किया है, इसलिए कंपनी ने प्रोडक्ट्स भेजे हैं। अच्छा, आपने पापा कह बताया रहे ही नहीं घर ऐसी पे कि कौन मैंने ले लिए, मैंने लिए हैं पैसे दे के, ऐसे लिया? बताया ही नहीं घर पे? सी घर पे नहीं बताया कि मैंने 2cc वगैरह कुछ किया है इस टाइप से। हम्म। फिर घर वालों के पापा के मन में यही क्वेश्चन आ रहा था कि प्रोडक्ट्स क्यों भेजे कंपनी ने। मैंने कहा वो पापा मैंने एक टर्नओवर किया है। कह रहे देखना इसके पैसे वो लोग जरूर मांगेंगे। मैंने कहा अच्छा। नहीं मांगेंगे। तो फिर मैंने कहा पापा यूज करो। कह रहे नहीं नहीं बेटा यूज नहीं करेंगे, अभी इसको रखे रहो। फिर मैंने ना धीरे धीरे उनको यूज करा दिया। एक दिन मॉर्निंग में खाली पेट जब उन्होंने ड्रिंक पिया ना, कह रहे बेटा यहाँ पे ना कुछ हो रहा है, कुछ अच्छा सा लग रहा है। मैंने कहा पापा वो जो इतने दिनों की जो गंदगी है ना आपके बॉडी से, वो पास आउट हो रही है। और जब उन्होंने ड्रिंक एक ही दिन यूज किया, उसके बाद उनका ट्रस्ट हो गया कि नहीं यार प्रोडक्ट्स तो बेस्ट है। एंड में जैसे सर मेरी बेबी के ना आईज में प्रॉब्लम है, बर्थ प्रॉब्लम है, तो उसको स्पेक्स लगे हैं। उसके स्पेक्स +8 और +9 थे, बट मैंगो जूस लेने के बाद उसके जो स्पेक्स है वो +6 और +5 पे आ गए। इतने तगड़े रिजल्ट्स हमारे प्रोडक्ट से। यानी कि प्रोडक्ट्स के रिजल्ट मिले आपको, ठीक है। अच्छा, जब हाँ आपने जी। कहा कि मैंने वो डिसीजन लिया, मैंने अपना गोल्ड वोल्ड ऐसे करके अपना 2cc किया, वो वापस कर लिया, वापस ले लिया, वो छुड़वा लिया? हाँ जी सर, जब मैंने आई ना तो मैंने आते ही जब मैं सर को भी मैंने कॉल किया। मैंने कहा सर अरेंजमेंट हो गया है, अब मेरा 2cc हो गया, अब आप मुझे ये प्लानिंग दीजिए कि मुझे 20,000 अर्न करना है। तो सर ने कहा कि ठीक है, जैसे बोल रहे हैं वैसे काम करो। तो फिर मैंने वैसे ही किया, और मेरा फर्स्ट मंथ का चेक ही आया था 23,000। मतलब और मैं पहले महीने चुपके में से ही गई। उतना कमा भी लिया आपने, एफर्ट डाल के, हाँ जी। जितना आपने लिया तो? वन ठीक। मोर थिंग सर, मैंने सिर्फ 13 डेज काम किया था, मुझे फीवर था, मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी। 13 दिन की इनकम थी मेरी 23,000। क्या बात जस्ट है, बहुत अच्छी बात सपोर्ट है। सिस्टम इतना बेस्ट है हमारा। क्योंकि मैंने भी स्टार्ट किया तो मुझे सोशल मीडिया के एस के बारे में भी नहीं पता था, बिजनेस के बारे में भी नहीं पता था, बट स्टिल सपोर्ट सिस्टम की वजह से इतनी अर्निंग कर पाई। और बाबू को लेने गई, वहीं पे जाके मैंने पेमेंट की, अपना गोल्ड वापस ले आई, लाके वापस अगेन कबर्ड में रख दिया। अब यहाँ पे सर मेरा तो कुछ भी नहीं लगा। कबर्ड जस्ट गोल्ड 1 महीने के लिए शॉप पे था, वापस अगेन कबर्ड में आ गया, प्रोडक्ट्स आ गए, 2cc हो गई, और अब 1.5 लाख के अराउंड में कमा आपके चुकी हूँ हस्बैंड इससे तो सब। शायद आए भी थे, उनसे तो मैं मिला भी हूँ, वो जब आपकी हाँ जी सर। रिकग्निशन थी, तब उसके बाद क्या बोला हस्बैंड ने, जब आपको देखा स्टेज पे भी जा रही हैं, ट्रॉफीज भी मिल रही हैं?
सर हस्बैंड जब फर्स्ट चेक आया ना, तब भी हस्बैंड ने यही कहा, एक बार आ गया दोबारा नहीं आएगा। उनको तब भी ट्रस्ट नहीं हुआ। दोबारा अच्छा। आया इनकम तो भी ट्रस्ट नहीं हुआ। उनको ट्रस्ट कब हुआ, जब उन्होंने इंदिरा गांधी स्टेडियम में मेरे गले में वो पिनिंग देखी है ना। जब सब कह रहे थे ना कि मैम एक फोटो, जब उन्होंने मेरी गले से ना शैशे अपने गले में डाल लिया था, तो सब लोग ना उनको कहते सर एक फोटो क्लिक करवा लें प्लीज, क्योंकि सर उस दिन वो सुपरस्टार होते हैं जिनके गले में वो शैशेज होते हैं। तो हम्म। उस दिन बहुत प्राउड फील हुआ कि 9 साल जॉब में वो चीज अचीव नहीं कर पाए, वो मैंने यहाँ पे 3 महीने में अचीव कर लिया था। तो तब से वो मान गए कि फॉरएवर में दम तो है। अब सपोर्ट करते हैं, अब क्या बोलते हैं? अब तो कहते हैं मैनेजर करो, मैं वहां से क्विट करके स्टार्ट करते, दोनों साथ में मैनेजर यहीं पे फॉरएवर में काम करेंगे। ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस, ठीक है। तो यानी कि कुल मिला के बात यह है कि जब डिसीजन अपना लो, फाइट करनी पड़ेगी, ठीक है। हर कोई इजीली नहीं मानेगा, आपको मनाना पड़ेगा, अपने डिसीजन पे खड़े रहना पड़ेगा। चैलेंजेस भी आएंगे, लोग सपोर्ट करते हैं लेकिन जब वो रिजल्ट देखने के बाद करते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ था। मैंने भी जब कुछ कमाना शुरू कर दिया, डिसीजन लिया मैंने, बार बार से अरेंज विरेंज करके अपना लेवल अप कर लिया, कमाना शुरू कर दिया, फिर घर वाले फेवर में आ गए थे कि नहीं ये बहुत अच्छी चीज है, हमने तो शायद वैसे सुना था। क्योंकि सुनी सुनाई बातें होती है ना, वो कहते हैं एक ने कही दूजे ने मानी, बाबा बोले दोनों ज्ञानी। ठीक है, कि कहीं से सुन ली, कहीं से इधर चिपका दी, कहीं से उधर से बता दी, खुद रिसर्च नहीं करी किसी ने। लेकिन धीरे धीरे करके जब आप भी ग्रो करोगे, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस दिखाओगे कि हाँ हम सीख रहे हैं, हम ये बिजनेस सीखने का है, इसमें इस तरह से काम होता है, जब उनको भी बताओगे तो वो भी सपोर्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा रिचा मैम से। मैं तो अब सुना रिचा मैम के बारे में ऐसे कि इन्होंने ऐसे ऐसे किया था अपना लेवल अप। ठीक है। तो संगीता मैम से बात करते हैं। संगीता मैम, आप हाँ बताओ, जी आपको भी सेम क्वेश्चन आपसे भी, क्या जी चैलेंज आए और कैसे मनाया, कैसे 2cc किया? सर, एक्चुअली क्या है कि उस बार मैं मई जून था तो समर वेकेशन था, तो मैं अपने मैके में थी। तो वहां मुझे ये अपॉर्चुनिटी मेरी सीनियर ने, जो अपलाइन मैम है प्रीति मैम, उन्होंने मुझे कहा कि ये एक है गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप इसे कर लो, बहुत ही अच्छा, मैं भी कर रही हूँ। तो मैं ट्रेनिंग वगैरह ले ली, बट मुझे लग रहा था पता नहीं ये फ्रॉड है कि नहीं, मैं डिसीजन नहीं ले पा रही थी। फिर मैं जुलाई में बच्चों के स्कूल खुल गए, मैं अपने ससुराल आ गई। फिर मैंने पूरा ट्रेनिंग बहुत अच्छे से लिया था। मैं किसी को बताई नहीं थी कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे लगा हम्म। कि नहीं करना चाहिए, जो स्टेज वगैरह देख रहा, मुझे नेम और फेम शुरू से ही चाहिए था, कि मैं चाहती थी कि हाँ, एक हो कि मैं स्टेज पर जाऊँ, पूरी दुनिया मुझे देखे, जाने। और ये जॉब मैंने बहुत देखा, लेकिन आजकल जो फैमिली हमारे होते हैं, जो पेरेंट्स हैं, चाहते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब, एक टीचिंग लाइन ही गर्ल्स के लिए बेस्ट है। बट वहाँ मैंने देखा कि मैंने 2-2 बार टेट क्वालीफाई हूँ। मैं लोक सेवा आयोग में भी मैंने क्लियर किया है, बट इंटरव्यू में मेरा आया ही नहीं। मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रही थी, कहीं से मेरा हो ही नहीं रहा है, ऐज भी होते जा रही है, पता नहीं कहीं मिलेगा भी कि नहीं। फिर मैं पीएचडी कर रही थी, तो पीएचडी के टाइम मेरा हो गया था एडमिशन, लेकिन मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो गई थी, तो मुझे छोड़ना पड़ा। फिर मुझे लग रहा था कि मैं सब लोग बोलने लगे कि ये सिर्फ पढ़ाई कर रही है, स्टडी कर रही है, बच्चे को नहीं देखती हैं। सारे जो मायके में हैं, जो घर वाले नहीं बोलेंगे, जो मायके में जो अगल-बगल रिश्तेदार हैं, बोलने लगेंगे कि हम्म। यहाँ रहती है, यहीं पर पढ़ रही है, बच्चों को नहीं देखना है, अपने ससुराल में नहीं रहना है। बहुत लोग मुझे किए, तो फिर मैं वहाँ से अपने ससुराल आ गई। फिर जुलाई में मुझे लगा कि नहीं, मुझे करना चाहिए, क्योंकि मुझे मैंने एक डिसीजन खुद का लिया है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन, मैंने किसी से ये कहा भी नहीं, हस्बैंड से भी नहीं बोली। मुझे लगा कि सब लोग बोलेंगे कि फिर कर, ये सब नेगेटिव करेंगे मुझे, ये कुछ नहीं कर पाएगी लाइफ में, सब ऐसे बोलते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगी, कि कहीं अच्छा। से वो मुझे कुछ मिल नहीं रहा था पॉजिटिव थिंकिंग। तो मैंने ये स्टार्ट कर दिया। तो फिर मैम से फिर मुझे चैलेंजेस आए, क्योंकि मेरे पास पैसे थे, बट मैंने खर्च कर दिए थे सारे, क्योंकि मुझे ना ज्वेलरी वगैरह बहुत पसंद है। तो मेरे पास जो थे उसको मैंने ज्वेलरी खरीद ली है। अब मेरे पास एंड टाइम में कुछ था ही नहीं, कि मैं कैसे करूँ। तो फिर मेरे बेटे के पास 5000 था उसके पास, तो वो स्मार्ट वॉच के लिए रखा था, तो उसने कहा मम्मा ये ले लो, आप स्टार्ट कर दो। तो फिर उसने दिया, तो मैं स्टार्ट की। फिर और कहाँ से अब अरेंज करूँ, मैं किसी को बता भी नहीं रही हूँ। तो मेरे ऊपर जो है रेंट पर रहते हैं लोग, तो मैं कही कि उनसे मांगू, तो मेरा बेटा गया जाके उनसे भी मांग आया कि अच्छा। सर दे दो, मेरी मम्मा एक बिजनेस कर रही है, प्लीज दे दीजिए। वो दे भी दिया। मैं कही कहाँ से ले आया, कही कि ऊपर वाले अंकल से मांग के लाया हूँ। हम बोले ठीक है चलो, फिर वो भी मैंने अरेंज किया। फिर और जरूरत है, फिर किससे मांगू, फिर अपने जो मेरे रिलेटिव है, मेरे मामा लगते हैं, उनसे मैंने मांगा। फिर लास्ट में मुझे और कुछ थोड़ा अमाउंट और चाहिए था,
फिर लास्ट में कोई नहीं मिला, फिर हस्बैंड से मैं बोली कि मैं कर रही हूँ, मुझे दे दीजिए। तो भी कह रहे हैं कि कब तुमने स्टार्ट किया? ये फ्रॉड होता है, सब पैसा तुम्हारा गया, बोलने लगे। मैंने कहा दे दीजिए, मैं आपको लौटा दूँगी, आपसे उधार माँग रही हूँ, दे दीजिए। तो लास्ट में उन्होंने बहुत, मैंने बोलते-बोलते तब उन्होंने दिया। फिर मेरा हो गया 2सीसी कंप्लीट। फिर फर्स्ट मंथ मेरा पेचेक आया तो उन्होंने देखा, कहा कि हाँ यार, ये यहाँ से तो पैसे आते हैं। अब फिर उन्होंने पूरा सर्च किया अपने लेवल पर, हर जगह से उन्होंने पूछा भी, अपने फ्रेंड सर्किल में सर्च भी किया, तो उन्होंने कहा यार बेस्ट कंपनी है, अब छोड़ना मत कभी, अब तुम्हें इसी में आगे बढ़ना है। तो वो तब से लेकर आज तक मुझे सपोर्ट करते कहते हाँ। और मेरी मीटिंग टाइम जब भी होता है तो उनको ज्यादा मुझे रहता है कि कहते हैं कि कॉल आ रही है, जल्दी से जाओ मीटिंग अटेंड करो। तो ये है, अब जैसे इनकम आपकी आने लगती है ना, तो फैमिली में सब सपोर्ट करने लगते हैं, सब लोग। तो अब मुझे सभी लोग सपोर्ट करते हैं और इनकम आ ही रही है अच्छी खासी। अब बस मतलब एक है ड्रीम वो बोला बात कि सच है कि मार्केट में रिस्पेक्ट तब मिलेगी उतनी जब पता लगेगा कि आप कितना कमा रहे हो या जी कमा सर। रहे हो। वरना जी उससे पहले सर। सब ऐसे ही बोलते रहते हैं क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, पता नहीं होगा कुछ की नहीं होगा, नेगेटिव डिमोटिवेट। ठीक है। तो देखो जी सर। लोग तो बोलते ही रहेंगे, आप कुछ बढ़िया भी करोगे ना, मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा है, बढ़िया भी करोगे ना लोग तब भी कुछ बोल रहे होंगे कोई ना कोई, कुछ नहीं जी करोगे सर। तब भी कुछ बोल रहे होंगे। तो लोगों की परवाह नहीं करनी है, आपने अपना डिसीजन स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है। जी सर। क्योंकि जो फिल्म आपने फॉरएवर में देखी है वो किसी और ने नहीं देखी है, शायद यही रीजन है कि आप लोगों को इतनी नेगेटिविटी आने के बाद भी, इतना डिपेंडेंसी होने के बाद भी कि मेरे को लेने पड़ेंगे यहाँ वहां से, अपना अरेंजमेंट किया। ठीक है। यस। आज आपको लगता है कि आप किसी पे डिपेंडेंट हो? नो सर। आपको जितने कमाने होते हैं आप उतना अपना एफर्ट डालते हो, मेहनत करते हो, उतना अच्छा पेचेक बना लेते हो। ठीक है। यस। और अभी ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे तो बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं करने के लिए। ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा है संगीता जी आपसे भी बात करके। रंजना मैम, आप हाँ बताओ। जी सर। हाँ जी सर। सो जैसे आपको पता ही है, स्टार्टिंग में मैंने सारी चीजें मैंने ही देखी थी। बट जब मैंने फर्स्ट वीडियो देखी ना, तब मैंने किसी को नहीं बताया, ना अपने हस्बैंड को बताया, किसी को, क्योंकि वो मैंने दिन में ही देखी थी, तो किसी को नहीं बताया। फिर उसके बाद जब दिलप्रीत सर से बात हुई, उन्होंने मुझे सारी चीजें बताई, वो वीडियोस दी, लेवल 1 की ट्रेनिंग जब दी थी, तब मैं रात में देख रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा ये क्या देख रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, जस्ट वैसे ही है। कह रहे हम्म, ठीक है देख लो। तब कुछ नहीं बताया। फिर दूसरे दिन मैंने फिर देखी वो साजिद सर से जो डाउट्स मेरे मन में चल रहे थे कि सर क्या होता है, काम कैसे करना है, पैसे कैसे आते हैं, सारी चीजें मैंने सर से पूछी, सर ने मुझे सारी चीजें बताई। लेवल 2 की ट्रेनिंग देखी। फिर मेरे हस्बैंड ने पूछा क्या देख रहे हो, मुझे बता तो दो। मैंने कहा कुछ नहीं, जस्ट ऐसे ही मेरी फ्रेंड ने बताया है, तो मैं वही सारी चीजें देख रही हूँ, होगा कुछ तो मैं बताऊंगी आप। तो कहते ठीक है देख लो। फिर कुछ नहीं बताया। जब लेवल 3 की ट्रेनिंग देखी, तब भी उन्होंने पूछा, तब भी मैंने कुछ नहीं बताया। बट हाँ, जैसे होता है ना कि मन में अंदर से मुझे लगता है कि 1 साल ही हुआ था शादी को, तो मुझे ये लग रहा था कि यार अब नहीं बताऊंगी ना, किसी और से पता चला ना, तो जो ट्रस्ट बना हुआ है ना 1 साल में, हम्म, सारा गायब हो जाएगा। हम्म, क्यों, अरेंज मैरिज है इसलिए। तो मैंने कहा चलो बता देती, थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि हाँ ऐसे ऐसे है, बिजनेस देखा, उन्होंने सुना ना बिजनेस देखा है। कह रहे कि फालतू के काम मत करो, जो पढ़ाई कर रहे हो ना, बैंक की जॉब लगनी है ना, गवर्नमेंट जॉब करनी है, वही कर लो, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, फिर उनसे कोई बात नहीं करी। मैंने कहा ठीक है, जो आपको ठीक लग रहा है वो आप करो, जो मुझे ठीक लगे वो मैं करूंगी। हमारी लड़ाई होगी उसमें। हम्म, तो फिर मैंने सर से, दिलप्रीत सर को मैंने सारी चीजें बताई थी, मैंने कहा ऐसे ऐसे, रिचा मैम को भी बताई थी। तो मैम कह रही कोई बात नहीं, परेशान मत हो। और वो ठहरे बिजनेसमैन, खुद का काम करते हैं, मेरे पापा भी यहाँ पे बिजनेसमैन है, खुद का काम करते हैं। मैंने कहा कैसे समझाऊं? तो सर ने बोला कि जिस तरीके से वो काम करते हैं, जो काम करते हैं ना, उनको उस अकॉर्डिंग समझाओ कि शॉप वगैरह ही इलेक्ट्रॉनिक की, आपके पास कस्टमर आएगा, सारी चीजें उनके अकॉर्डिंग मैंने समझाई थी उनको। देन एक दिन फिर उनको फिर भी ट्रस्ट नहीं हो रहा था, कह रहे कि नहीं ऐसे होता है, भाग जाती कंपनी। जब 2सीसी की मुझे पता चला कि हाँ प्रोडक्ट्स लेने हैं, तब उनको मैंने बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे है। तो कहते मैंने बोला था ना, मांगेंगे पैसे चले जाएंगे, कुछ नहीं आने वाला वहां से। उन्होंने मेरे माइंड में इतनी सारी चीजें भर दी। तो मैंने कहा हो सकता है, क्या पता ना आए। फिर मैंने रिचा मैम से बात करी, फिर मैंने दिलप्रीत सर से बात करी, और मैंने अपने हस्बैंड की बात अपने दिलप्रीत सर से भी करवाई थी। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बोले, प्लीज आप थोड़ा सा समझा दो, क्योंकि मुझे करना है। मेरे को सारी चीजें बहुत बेस्ट लगी है, सब कुछ देखा मैंने कहा करना चाहती हूँ, बट आप उनसे बात कर लो। सर कह रहे मैं क्या बात करूं? मैंने कहा प्लीज सर कर लो एक बार। तो सर, मेरे हस्बैंड बात नहीं कर रहे थे, मैंने स्पीकर पे कर दिया फोन, सर ने जो जो बोला वो उन्होंने सारा सुन लिया। अच्छा। फोन कर दो, फिर कह रहे रहने दो, ऐसे ही है, कुछ नहीं होता, फलाना ये है वो। मैंने कहा यार आपने बात कर ली, फिर तो थोड़ा तो समझो। फिर फिर नहीं माने वो, थोड़ा सा समझाया, रोया धोया, मान गए लास्ट में। अच्छा।
मतलब जैसे होता है ना आप, मतलब सबका ये कहना है कि मान जाएंगे, तुम्हें थोड़ा रोना धोना पड़ेगा, थोड़े नखरे करने पड़ेंगे, पर सबके बिल्कुल मान जाएंगे। बिल्कुल सर। यूजुअली उसके लोग, बाद मेरे फिर को लगता है थोड़ा शायद सा, फिर जो लोग कहते हैं कि हमारे हस्बैंड माने, शायद वो इनफ एफर्ट डालते ही नहीं है मनाने के लिए। नहीं सर, अगर हम पूरा एफर्ट डालेंगे ना, अपनी तरफ से अपना 100% देंगे, बिल्कुल मान जाएंगे। क्या होता है, पेरेंट्स के सामने भी तो रोते ही हैं, वो भी तो हमारे मम्मी पापा जैसे ही हैं, हमें हम्म। संभालते ही हैं। तो उनके आगे थोड़ा सा रो लोगे तो क्या ही हो जाएगा। ठीक है, मान तो तो सही एट चीज दिन के लिए रो रहे जान हैं, ही है। कौन सा हम डाकू बनने जा रहे हैं, है ना? सही चीज के लिए बिल्कुल रो रहे सर। हैं कि भाई नहीं है तो हेल्प कर दो। और उसके बाद मैंने आप जैसे आप दिलप्रीत सर उस दिन ऑफिस में थे, तो उन्होंने मुझे ऋचा मैम ने वीडियो कॉल पे आपका जब आपका चेक आया था जिस दिन, उस दिन मुझे आपका चेक दिखाया था कि मेरा ये दिखाया देखो था? हाँ जी, आपका ही दिखाया था। तो मुझे ही नहीं याद। दानिश, हाँ, आपका ही था मेरे पास। आई थिंक स्क्रीनशॉट पता नहीं है कि नहीं है, बट आपका चेक दिखाया था। तब मैंने उनको बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे है, देखो यहाँ से इनकम भी आती है। तब उनको मैंने बोला, मेरे को ना 6 महीने का टाइम दे दो, हम्म। अगर 6 महीने में कुछ नहीं होता ना, जो आप बोलोगे ना वो मैं करूंगी। तो हम्म। उन्होंने कहा ठीक है चलो कर लो स्टार्ट। मेरे पास कुछ था, मैंने मैंने अपनी मम्मा से भी बात करी, मैंने कहा मम्मी पापा को मत बताना ऐसे ऐसे है, मैं ऐसे ऐसे करने जा रही हूँ, ठीक है। वही किया, जब मैं आऊंगी ना वहां पे तब आपको सारी चीजें बताऊंगी। कह रहे ठीक है कर ले। तो जो मेरे पास थोड़ा था, जो मैंने अपने अपनी तरफ से एफर्ट कर, हस्बैंड से थोड़ा सा ले ली, थोड़ा सा मम्मा से ले ली, इस तरीके से 2cc हो गया। और उसके बाद फिर सारी चीजें ऐसे ही चल रही है। लेकिन हाँ, फर्स्ट मंथ की इनकम के साथ उनको प्रूफ करके दिखाए, फिर भी ट्रस्ट नहीं हो रहा था। कह रहे हाँ आ गया ना, अब नहीं आएगा, कुछ नहीं होने वाला। फिर अच्छा। दोबारा आया, कह रहे ठीक है। जब स्टेज पे गई थी तब उनको थोड़ा सा बिलीव हुआ कि हाँ कुछ तो बात है। अब उनको ये है कि फटाफट से मैनेजर लेवल डन करो, और जो बाकी सारी चीजें कर रहे हो ना, जो बाकी सारे सीनियर्स कर रहे हैं वो सारी चीजें करो, ताकि तभी हो पाएगा सब कुछ। तो हो जाता है सर, मान जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मानते नहीं है, बस अपनी तरफ से पूरे 100% देना पड़ता है हमको। ठीक है, ठीक थोड़ा है। सा रो लो। किसी को 5 दिन लगते हैं, किसी को हफ्ता लगता है। और अच्छा, और आपका मैम बता रहे हैं कि आपका सिलेक्शन भी हो गया था गवर्नमेंट जॉब में, बट आपने उसको क्या कर दिया, उसको मतलब फाड़ दिया था, पता नहीं हाँ ऐसा जी कुछ। सर, जिस मंथ मेरा, मैंने उससे पहले ना गवर्नमेंट जॉब के पेपर एक दो दिए थे मैंने। हम्म। बैंक का भी दिया, बैंक के भी दे के आई थी मैं, और मैंने रेलवे का भी दिया था एक। तो बैंक वाले में तो नहीं हुआ, रेलवे में हो गया था। हम्म। बट जिस मंथ हुआ था वहां पे सिलेक्शन आया था लेटर, उसी मंथ सुपरवाइजर लेवल डन हो गया था। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो सारी चीजें चाहिए वो यहाँ से मिल रही है ना, क्यों फालतू में बाहर जाके धक्के खाने, क्योंकि आगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो हम्म। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में सारी चीजें मैनेज नहीं कर पाऊंगी, तो वो छोड़ दिया, यहाँ पे पकड़ लिया, अब यहीं पे यूं फॉर एवर के लिए। तो आपने गवर्नमेंट जॉब को भी रिजेक्ट कर दिया एक तरह से कि हाँ मेरे बिल्कुल को नहीं सर। करनी है, मेरे को फॉरएवर ही करना है। बिल्कुल सर। क्या बात है, वेरी नाइस। बता, ये डिसीजन तब लिए जाते हैं जब आपने ना अच्छे से वेल रिसर्च्ड हो, आपको पता है कि मैं एक सही इंडस्ट्री के अंदर हूँ, सही लोगों के साथ कनेक्ट हूँ। ठीक है। चैलेंजेस तो मेरे को लगता है शायद जो प्रिपरेशन करते हैं उसमें भी आते हैं, जॉब में भी चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस तो हर जगह आते हैं, है ना? पर आपने देखना है कि वो कहते हैं ना, एक कहावत है, कहते हैं कि बस में धक्के खाना भी हार्ड है। ठीक है, अपनी ड्रीम कार खरीदना के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वो भी हार्ड है। ठीक है। तो आपने चूज करना होता है कि मेरे को कहाँ हार्डवर्क करना है। हार्डवर्क तो हर जगह करना है, मेहनत तो हर जगह करनी है, हम भी इस बिजनेस में भी मेहनत करनी है, हर चीज उस चीज में मेहनत करनी है। ठीक है। चलो ठीक है, मेरे को बड़ा अच्छा लगा आप सभी से बात करके भी कि हस्बैंड मान जाते हैं, थोड़ा मनाना चाहिए। अरेंजमेंट पैसे होते किसी के पास नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं थे, सबने अरेंजमेंट करे, किसी ने, सबकी अलग अलग कहानी है, जितने लोगों को सुनोगे सबकी अलग कहानी है, मेरी अलग कहानी है, मैंने अलग तरीके से बिजनेस को शुरू किया था। ठीक है। अफसाना मैम रह गए, अफसाना मैम से पूछ लेते हैं, उन्होंने, उनको क्या चैलेंज आया था जब उन्होंने मतलब कैसे पेरेंट्स को, हस्बैंड को कैसे मनाया और कैसे अरेंजमेंट किया अपने अमाउंट का। सबसे पहले तो सर ट्रेनिंग लगाई, ट्रेनिंग लगाने के बाद सारी चीजें क्लियर हुई। हम्म। मतलब बेस्ट लगा कि अब इतना तो माइंड में कि करना है तो करना ही यहीं पर। अब ये तो माइंड बन गया था, अब 2cc करना है। हस्बैंड से कहा, उन्होंने भी मतलब मना कर दिया। घर में अम्मी अब्बू से, भाई से, सबसे कहा, मना कर दिया। अम्मी ने तो कहने लगे कि घर में सिलाई कर लो, बच्चों को पढ़ा लो। पर मैं ये सब करके देख चुकी थी, ये एक चीज क्लियर थी मेरे माइंड में कि आज मैं हाथ पैर चला रही हूँ, आज मैं वो काम कर रही हूँ तो आज है मेरे पास। कल नहीं करूंगी तो कुछ भी नहीं रहेगा। फिर फ्यूचर मैंने इस बिजनेस में जो मैंने पैसिव इनकम देखी थी, और जो मैंने ड्रीम अपने मतलब सोच रखा था कि कल को मैं मैनेजर बनूंगी, मैं, मेरी जब वो पहुंच होगी, मेरी आईडी मतलब मैनेजर बनने के बाद, जब मेरे बच्चों को ये आईडी मिलेगी तो वो जीरो से उनको नहीं स्टार्ट करना पड़ेगा।
वो वहां से कर सकते हैं। ये सारी चीजें जब मुझे यहाँ इस बिजनेस में क्लियर हुआ तो मेरा मन नहीं किया कि हाँ मैं वो सब काम करूँ। ये चीज क्लियर कर ली कि नहीं, अब करना है तो यहीं पे करना है। सपोर्ट तो किसी ने भी नहीं किया। फिर उसके बाद हस्बैंड को थोड़ा सा मैंने मनाया कि आप खाली परमिशन दे दो कि हाँ ये मैं काम कर दूं। उसके बाद कहाँ से कैसे करना है वो मैं कर लूंगी। उन्होंने बस मुझे इजाजत दी कि हाँ कर लो, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी मतलब पैसों की हेल्प नहीं करूंगा, इतना उन्होंने कह दिया था। बट मेरी सिस्टर थी माशाल्लाह अच्छी है। मैंने उनको सारी चीजें अपने इमोशनल थोड़ा सा बताया उनको कि मुझे करना है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। मेरे पास न्यू फोन था, कोई कांटेक्ट लिस्ट भी नहीं था, ना फ्रेंड्स के नंबर थे मेरे पास। तो मतलब मुझे फोन भी चलाना ढंग का नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, यहाँ तक कि ग्रुप वगैरह भी बनाना नहीं आता था। बट इतना था कि मुझे करना है, बस यहीं पे करना है। तो सिस्टर से मैंने हेल्प ली, उन्होंने अपने मतलब फ्रेंड्स लोगों से मेरी मतलब अरेंजमेंट करवा के मेरा यहाँ पे 2cc करवाया। तो उसके बाद कुछ थोड़ा था, बट फैमिली डॉक्टर थे, अच्छी बॉन्ड थी, वहां पर सारी चीजें बताया उन्होंने कि आप अपने करियर के लिए कुछ करना चाहते हो तो चलो, मतलब उन्होंने भी हेल्प कर दी थी मेरी। वहां पे मैंने अपनी अम्मी अब्बू को एक बात समझाई थी कि शादी ब्याह करने में मतलब न जाने कितने पैसा आपने बर्बाद कर दिया है। औलाद को देनी होती है, बेटे पर ट्रस्ट करके आप दे देते हो, लेकिन एक बेटी थी, मैं मतलब अपने लिए एक मांग रही थी, मतलब हाँ, एक बार ट्रस्ट कर लो कुछ करने के लिए, बट उनके पास नहीं निकला था। मतलब मैंने उनको इमोशनल फिर एक किया चीज आपने, है इमोशनली बनाया घर वालों को। मैम का शायद मेरे को लग रहा है नेट थोड़ा सा कनेक्शन वीक है उनका। चलो अभी दोबारा अगर कनेक्ट होते हैं तो फिर बात करेंगे उनसे, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के ये है कि सब लोग मान जाते हैं, मनाना आना चाहिए, अरेंजमेंट हो जाता है, अरेंजमेंट करना आना चाहिए, ठीक है। करेज होगी तो सब कुछ अचीव हो जाएगा, ठीक है। कंपनी से रिलेटेड कोई आपको डाउट है, कुछ चीजें हैं, तो उसके बारे में रिसर्च करो, ठीक है। कोई सामने से आके कुछ बोलता है क्योंकि आपने अच्छी ट्रेनिंग ली, आपने अच्छी रिसर्च करी, इसलिए आप उनको मना पाए, है ना। बट अक्सर क्या होता है, मैं देखता हूँ कि लोग ट्रेनिंग नहीं लेते हैं और फिर वो जाके सीधा पूछना शुरू कर देते हैं कि मैं उनसे ही पूछ लेता हूँ। तो कई बार ऐसे वो लोग बोल देते हैं, सामने वाली पार्टी बोल देती है कि इसमें ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो लोग उसका जवाब नहीं दे पाते हैं शायद, इस वजह से उनके माइंड में भी क्या आ जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। फिर वो सोचते हैं कि शायद हाँ मेरे दोस्त ही सही बोल रहे होंगे, है ना। लेकिन अगर बंदा अच्छे से ट्रेनिंग ले, प्रॉपर एजुकेशन ले, बिजनेस की चीजों को समझे, है ना, तो हर कोई कर सकता है। और आप में से मुझे लगता है किसी का बैकग्राउंड बिजनेस वाला तो नहीं है ना, कि किसी ने बिजनेस की पढ़ाई कर रखी हो या बिजनेस करता हो या पहले से कोई बहुत ज्यादा जॉब का एक्सपीरियंस हो, ऐसा कुछ भी नहीं, जीरो से सबने स्टार्ट किया, है ना। सभी लोग इस बिजनेस में, मोस्ट ऑफ द लोग जीरो, मोस्ट ऑफ द क्या 99.99% लोग जीरो से ही स्टार्ट करते हैं। किसी के पास कोई बैकअप नहीं होता, किसी के पास कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आके वो लोग वो चीजें बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहोगे फिर उन लोगों को जो कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है? वैसे मैंने तो वैसे हमने काफी सारे मैसेजेस दे दिए हैं, पर एक बार आप लोग बताओ, आप लोग क्या मैसेज देना चाहोगे कि करना चाहिए, एफर्ट लगाओ, क्या करना चाहिए, जो भी आपके मन में आ रहा है। बताओ बताओ। बोलो संगीता मैम, आपका माइक हुआ है म्यूट। सर मैं तो ये कहना चाहूंगी कि ड्रीम आपके हैं, सपने आपको पूरे करने हैं, तो आपको डिसीजन भी स्ट्रांग रखना होगा। हाँ, कोई आपको आके सपने आपके पूरे नहीं करेगा, सपने आपके हैं तो आपको पूरा करना है। तो अपना डिसीजन जो है स्ट्रांग रखिए। और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप अपने लेवल पर सर्च करिए, सर्च करके तब आप स्टार्ट करिए। और जो भी आपके सपने हैं वो जरूर फुलफिल होंगे। बस अपने गॉड पर आप बिलीव करिए, वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। और ओके, मेन होता है सपोर्ट अपना, अपना सपोर्ट हमें खुद करना पड़ता है, दूसरा कोई हमें सपोर्ट नहीं करता सर। ठीक है। रिचा मैम। सर मैं ये कहना चाहूंगी कि हाँ, अपने ऊपर जैसे कि मैम ने बोला, अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ, अगर हमें कोई बता रहा है, सिखा रहा है, तो डेफिनेटली हम अचीव कर सकते हैं। और वन मोर थिंग है सर, जिसके जैसा बनना है ना, हमें उसकी बातें सुननी है। हम लोग ना मार्केट में उन लोगों से पूछते हैं जो खुद ही लाइफ में कामयाब नहीं है, ग्रेजुएशन या डिग्री लेके बस रखे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, या वो जॉब कर रहे हैं। तो उनसे पूछते हैं, वो जॉब जॉब वाला माइंडसेट वाला पर्सन बिजनेस के बारे में क्या ही बताएगा। अब जैसे सर मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, जैसे मेरे हस्बैंड है, वो बाहर रह रहे हैं जस्ट बिकॉज पंचकुला में उनके फील्ड की जॉब नहीं है। और सर कहीं ना कहीं जो हमारी लाइफ का जो गोल्डन पीरियड चल रहा है, अब मेरी बेबी ऑलमोस्ट 4.5 ईयर की है,
आफ्टर 5-6 ईयर्स सर बच्चा वैसे भी गोद में नहीं खेलता है, वो तो फिर धीरे-धीरे फिर कॉलेज पढ़ाई-वढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो गोल्डन टाइम चल रहा है कहीं न कहीं वो इससे दूर है जॉब में रहने के लिए। और क्यों रह रहे हैं? क्योंकि पैसे कमाने हैं, वरना अफोर्ड कैसे करेंगे लाइफ? और उस वजह से पैसे की जो प्रॉब्लम है कि यहाँ पे नहीं रह सकते इसलिए बाहर रह के जॉब करना पड़ रहा है। वो इसी ये चीज़ मैं चेंज करना चाहती हूँ कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इसको ठीक कर दें कि वो वापस मेरे पास आ जाए और हम लोग एक हैप्पीली लाइफ रह पाएँ और अपनी लाइफ के मोमेंट को एन्जॉय कर पाएँ। बिल्कुल, देखिए सो इससे जल्दी अच्छा से बिजनेस कहाँ जितना मिलेगा सपना कि लावा जितना है। घर पे बैठकर, ठीक है, एक जगह पे अपनी फैमिली को टाइम देना, चलते फिरते भी, मैं इस टाइम पे अपने घर पर हूँ, आप सब लोग अपने घर पर हो, हम एक लिंक पे क्लिक करके इस मीटिंग के अंदर आ गए। बस सीखने की जरूरत है, ठीक है, हर एक बंदे को, कि चीजों को यूज कैसे करना, जिसके लिए ट्रेनिंग मिलती है ना। हम सब ने भी ट्रेनिंग ले लेकर ही सीखा है, जो कि यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, ओके, ठीक है। फिर दोस्त मैम, आप बताओ, आप कोई मैसेज देना चाहोगे? सर मैं तो सारी हाउस वाइफ्स को यही मैसेज देना चाहूंगी कि सेल्फ बिलीव होना बहुत जरूरी है। अगर आपने प्लेटफॉर्म देखा है तो सबसे पहले अपनी ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से डन करें। जब तक ट्रेनिंग नहीं डन करेंगे और सारी चीजें अच्छे से अपने लेवल पे सर्च नहीं करेंगे और एक स्ट्रांग माइंडसेट नहीं बनाएंगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए सेल्फ बिलीव होना बहुत जरूरी है। और 2cc करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है, बट वही है ना, जब आप अपना स्ट्रांग माइंडसेट रखेंगे तो आप अपने फैमिली को पूरी तरह से कन्विंस कर ले जाएंगे। क्योंकि आप खुद देख रहे हो फॉरएवर कोई ऐसा वैसा प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है। आप खुद मार्केट की कंडीशन देख रही हैं, अगर आपको इससे बेटर कोई ऑप्शन दिख रहा है तभी आप उसे छोड़ सकते हो। क्योंकि हाउस वाइफ के लिए बाहर जाके जॉब करना बहुत बड़ा टफ है। क्योंकि भाई अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपका अगर बेबी भी है, अब ऐसी कंडीशन में आप मार्केट में जॉब करने जाते हो तो 9 to 5 की जॉब में आपको कितनी ही सैलरी मिल सकती है? ज्यादा से ज्यादा 15K के ऊपर मैक्सिमम होती ही नहीं है किसी की। बट आपको पता है फॉरएवर में अगर वही आप वर्क करके अच्छी अर्निंग जनरेट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है 2cc करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक स्ट्रांग माइंडसेट बनाइए और अपना 2cc डन करिए। ओके जी, वेरी नाइस। ठीक है, रंजना मैम, आप बताइए, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे फिर? हाँ जी सर। सो सर मेरी तरफ से तो यही मैसेज आएगा कि जैसे कि सभी ने बताया कि अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस या अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ हम जिस भी फील्ड में जा रहे हैं, चाहे कोई बिजनेस है, कोई चाहे कुछ भी कर रहे हो, कि अपने ऊपर इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ अगर हमें कोई चीज सिखाई जाएगी या कोई सिखाएगा तो हम उसको पूरा अपने 100% देके पूरी डेडिकेशन के साथ करेंगे और वो सारे ड्रीम्स अपने अचीव कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं हमने देखे हैं। और ड्रीम्स हमारे हैं तो फुलफिल भी हमें ही करने पड़ेंगे, कोई नहीं आएगा उनको पूरा करने के लिए। क्योंकि वही सारी चीजें कहते हैं ना। हाँ, जैसे पेरेंट्स कह देते हैं कि हाँ सपने अभी तो देख ले, कोई बात नहीं, शादी कर लो उसके बाद पूरे हो जाएंगे। शादी करने के बाद भी किसी ने हमारा ठेका नहीं ले रखा हमारे सपनों को पूरा करने का। हमारे सपने खुद ही हमें पूरा करने पड़ेंगे। सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना या किसी के आगे, जैसे हमारी मम्मियाँ होती हैं पापा से लेते हैं कि हमें खर्चे के लिए ये चाहिए वो चाहिए, हमारे अंदर इतनी ईगो, आजकल की जनरेशन में इतनी ईगो है ना कि किसी से मांगने की ना मांग नहीं सकते, चाहे वो अपना हस्बैंड ही क्यों ना हो। चाहते कि हमारे पास इतना होना कि जो हमारे नीड्स हैं, हमारे ड्रीम्स हैं, अपने सपनों को दबाना ना पड़े या फिर अपने जो हमें चाहिए उनको खरीदने के लिए किसी के आगे मांगना ना पड़े। तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर सारी चीजें करना चाहते हो, जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपके सामने, दूसरी तीसरी चीजों को मत देखो, जो आ रहा है उसको ग्रैब करो और अपने ड्रीम्स को पूरा करो। और हाँ सारी चीजें हस्बैंड भी मान जाते हैं, पेरेंट्स भी मान जाते हैं, बस स्ट्रॉन्ग डिसीजन होना चाहिए आपका। ठीक है, तो ये मीटिंग को हमने रिकॉर्ड भी वैसे किया है, तो अभी हम जब कोई हाउसवाइफ इसको देखेगी, ठीक है, तो मैं भी एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा कि आपने आज काफी सारे हाउसवाइफ्स का, हमारी टीममेट्स का, जो अच्छा ग्रो कर रही हैं, फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अपने खर्चे खुद उठा रही हैं, अपने बच्चों के लिए अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रहे हैं, मॉनेटरी वे में सपोर्ट कर रहे हैं, इमोशनल वे में सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो ये वाली वीडियो भी अपने हस्बैंड्स को दिखा सकते हो कि इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, मुझे भी एक मौका चाहिए, ताकि कल को ये ना हो कि मेरे पास भी एक मौका आया था, मेरे पास भी एक फॉरएवर नाम की अपॉर्चुनिटी आई थी, मेरी ही तरह और भी बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं जो अपने करियर को बना रही हैं, मेहनत कर रही हैं, मॉनेटरी टर्म में अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही हैं, अच्छी एजुकेशन के लिए अपने बच्चों के लिए फ्यूचर प्लान्स कर रही हैं, कल को मैं ना कर पाऊँ तो वो रिग्रेट होगा ना, वो सबसे कहते हैं कि कर कर फेल हो जाओ तो चलेगा, लेकिन बाद में वो होता है ना कि काश, जब ये काश वर्ड निकलता, काश मैं भी करके देख लेता, ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा पिंच होती है चीज, ठीक है।
तो इस सेशन को हम यहीं पे रैप अप करेंगे, एंड करेंगे, ठीक है। आई होप काफी सारी हाउस वाइफ इसको देखेंगी तो उनको भी आप लोगों से एक इंस्पिरेशन मिलेगी, ठीक है। आप लोगों की जर्नी से वो भी कुछ सीखेंगी कि हाँ चैलेंजेस भी आए थे, सब कुछ है, बस अपना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन था, माइंडसेट था, अच्छा। तो सब हर कोई मान जाता है बाद में, और जब आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर दोगे तो बाद में सभी लोग आपकी तारीफ भी करेंगे, सभी लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, सभी लोग आपके साथ भी चलेंगे, फिर बोलेंगे इससे बढ़िया कोई काम ही नहीं है, राइट। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, थैंक यू सो मच अब टाइम निकालने के लिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट सभी लोगों को, ठीक है। आप जल्दी, आप सभी लोग भी मैनेजर्स करें, ठीक है, अपनी टीम्स को सपोर्ट करें, गाइड करें। मिलते हैं किसी और सेशन में, किसी और ट्रेनिंग में।